फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लक्षण दिखाई पड़ता है वो बहुत कमजोर है और प्रत्यक्ष रूप से बहुत गंभीर लक्षण शरीर पे नहीं दिखाई पड़ता। तो हम दोनों सरकारों के लोग मिल के लोगों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। उसके लिए जीवन सीक्वेंसिंग लैब लगाना था, तो वो IGMS के अंदर हम लोगों ने लगाया है। चूंकि आपको नए वेरिएंट की पहचान करनी है, एवरेज 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। ओमिक्रॉन ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से क्या जो चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं वो फिर से ठप हो जाएंगी? जानने की कोशिश करते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है कोरोना ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है बिहार में, कितना गंभीर है? नहीं, देखिए, पूरे तौर पे कोरोना ही गंभीर मामला है और जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो वो चिंताएं बढ़ा देता है। और ये 5वां वेरिएंट है कोरोना का। तो जो लास्ट वेरिएंट डेल्टा आया था तो उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण बहुत गंभीर स्थिति दिखाई पड़ी थी और चिंता लोगों की बढ़ी थी। तो अभी लास्ट मंथ में जब WHO के द्वारा साउथ अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के बारे में बताया गया तो पूरी दुनिया में एक चिंता बढ़ी और फिर पूरी दुनिया में मरीज भी मिलने लगे। और अभी भी दुनिया के बहुत सारे देश में इसके मरीज मिले हैं। भारत में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है इधर के दिनों में। लेकिन इसके कोई बहुत गंभीर कुपरिणाम सुनने को नहीं आए हैं। एक अमेरिका में और एक इंग्लैंड में कैजुअलिटी के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है वो मिली है। और देश के बारे में भी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर है वो ये देखा जा रहा है कि उसका जो लक्षण दिखाई पड़ता है वो बहुत कमजोर है और प्रत्यक्ष रूप से बहुत गंभीर लक्षण शरीर पे नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हमें सावधानी रखनी है। अभी ओमिक्रॉन है, पता नहीं भविष्य में और क्या होगा, तो तैयारी पूरी रखनी है। इसीलिए भारत की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 बनाया। इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए 15th प्लान कमीशन से एक अलग योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई और उसके माध्यम से हम कोई भी आगे वेव आता है तो उसके लिए हम बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सके, इसकी तैयारी की जा रही है। और हमारी दिलचस्पी इस बात को लेकर कि बिहार सरकार ने क्या तैयारी की है? हाँ, तो राज्य सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें कोरोना में मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं और इसके लिए जो कुछ आधारभूत संरचना भी खड़ा करना होता है तो केंद्र की सरकार का सहयोग हमको मिल रहा है नीतिगत और आर्थिक रूप से, और राज्य की सरकार भी उसमें अपना अर्थ लगा रही है। जैसे कोरोना के बचाव में आज सबसे बड़ी चीज टीकाकरण है, तो भारत की सरकार से पूरी तरीके से मुफ्त में टीका मिल रहा है। लेकिन राज्य के अंदर हमको जो अस्पतालों का निर्माण करना है तो उसमें कई योजनाओं में 60-40 की रेशियो में भारत सरकार से सहयोग मिल रहा है। तो 60% राशि भारत सरकार से और 40% बिहार सरकार से भी लग रहा है। तो हम दोनों सरकारों के लोग मिल के लोगों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस राज्य में भी 62 प्लांट भारत सरकार की ओर से लगाए गए और उसके अतिरिक्त राज्य में कुल 128 प्लांट लगे। तो उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा भी प्लांट्स लगाए गए। ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में लगाया गया। उसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे कि लगातार चिकित्सकों की, नर्सेज की बहाली हो रही है। चूंकि मैन पावर की भी कमी हम लोगों ने महसूस की थी, तो वो सारे काम किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर्स की बहाली हो रही है, नर्सेज की बहाली हो रही है। जो जिला के सदर अस्पताल हमारे हैं और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहां पे नंबर ऑफ ICU बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं।
तो उसके भी काम हो रहे हैं, बेड्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो जो तैयारी हमको करनी है अगले किसी भी बड़ी लड़ाई से लड़ने के लिए, वो हम सब लोग कर रहे हैं। तत्काल बिहार में अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। उसके लिए जीवन सीक्वेंसिंग लैब लगाना था, तो वो आईजीएमएस के अंदर हम लोगों ने लगाया है। चूंकि आपको नए वेरिएंट की पहचान करनी है, तो उसके लिए ऐसे लैब की जरूरत पड़ती है। ओमिक्रॉन का कोई मरीज अभी बिहार में नहीं? ओमिक्रॉन का मरीज बिहार में अभी तक जो जानकारी मिली है, जो जांच रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें नहीं। जांच के लिए आप लोग बाहर भेजते थे? हाँ, जांच के लिए, चूंकि एक समय था कि जब कोरोना की पहचान के लिए ही जांच बाहर भेजना पड़ता था, और आज देश के 3000 से अधिक जगहों पर लैब है। उसी प्रकार से इस ओमिक्रॉन का भी जो अभी आईजीएमएस में हम लोगों ने लैब लगाया है, देश के सभी राज्यों में लैब नहीं है। बिहार कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जिसने इस लैब को स्थापित किया है। अच्छा, आपने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पिछली बार हमने देखा काफी ऑक्सीजन के लिए की किल्लत हुई थी। लेकिन कई जगह हम लोगों ने दौरा किया तो कई जगह तो ठीक ठाक है, चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर प्लांट अभी शुरू नहीं हुआ है, उद्घाटन भी हो गया, इस तरह की भी बातें आई। नहीं, जो ऑक्सीजन हमारे ओजीपी प्लांट्स हैं, जो पीएसए प्लांट्स हैं जो लगाए गए हैं, लगभग 125 जगहों पे इंस्टॉल्ड हो गए। तो जब प्लांट इंस्टॉल्ड होता है तो उसको एक बार चला के देखा जाता है कि उसमें 91% से ज्यादा प्योरिटी ऑक्सीजन की आ रही है कि नहीं आ रही। जब एक बार मशीन पूरी तरीके से तैयार होकर चल के उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो जाती है, तो फिर उसको संचालित करने के लिए हमको योग्य ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है। तो उन स्टाफ्स को भी ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। तो उन स्टाफ की उसकी कमी है अभी? नहीं, ट्रेनिंग देना है ना, वो तो एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को जब तक ट्रेंड स्टाफ नहीं समझेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, तो वो ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है। एक तो ये तो मेडिकली आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरा इससे बचाव के लिए, जनता इससे बची रहे, उसके लिए भी कोई कदम सरकार कोई उठाने जा रही है? जैसे हमने पिछले वेरिएंट्स में देखा कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो कोरोना के से बचाव के लिए सरकार लागू। नहीं, आप देख रहे होंगे अभी भी भारत की सरकार ने या बिहार की सरकार ने व्यवस्थाओं को या जनजीवन को सामान्य नहीं माना है, और हर चीज सामान्य तरीके से नहीं चलता है। ऐसे तो सामान्य दिख रहा है, दिखता है। अर्थव्यवस्था ठीक रहे, उसकी भी चिंता करनी होती है। जो देश के अंदर लोग हैं वो मेंटली भी बूस्टअप रहे, वो भी ध्यान देना होता है। तो व्यवस्थाओं पे अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ पाबंदियां हैं, और लोगों को उसके अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। और पाबंदियों के साथ जो रोक का सबसे बड़ा साधन है इस कोरोना को रोकने का, वो टीकाकरण है। टीकाकरण की आप देख रहे होंगे कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार बहुत ही तेज गति से बिहार में भी टीकाकरण हो रहा है। आज बिहार में 9.5 करोड़ से अधिक टीकाकरण संपन्न हो चुका है, और अभी एक सप्ताह आपका कितना था? 6 करोड़ का लक्ष्य था कि 6 माह में 6 करोड़ करेंगे, लेकिन 9.5 करोड़ कर लिया, और इस महीने में हम 10 करोड़ तक कर लेंगे उसको। तो पूरी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग लगातार जो सबसे बड़ा बचाव का उपाय है उस पर पूरी निगरानी, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावे टेस्टिंग भी बहुत बड़ा हथियार है। यदि हम लगातार बड़ी संख्या में टेस्टिंग करते रहते हैं, तो कहीं भी यदि कोई 1-2 केस होता है, 5 केस होता है, तो हम उसको इमीडिएटली कंट्रोल करते हैं, हम उसका चेन नहीं बनने देते। और बड़ी संख्या में जांच करने से जानकारी लग जाती है कहीं भी स्प्रेड होता है। तो बिहार में आज भी हम एवरेज 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। भले ही हमारे पास केसेस बहुत कम हो गए हैं, हमारे पास आज एक्टिव केसेज 80 से कम है, लेकिन हमने टेस्टिंग कभी कम नहीं किया। 50 से भी कम हुए थे बीच में। तो ये 80 केसेस जो है उसमें कोई ओमिक्रॉन नहीं है, ये हाँ। कौन से मतलब वेरिएंट? पिछले ये डेल्टा, जो लास्ट वेरिएंट है डेल्टा, वही अपने राज्य के अंदर अभी है। तो ये बहुत राहत की बात है कि ओमिक्रॉन नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से राहत की बात है, लेकिन बार बार हम लोग कहते हैं
ये कोरोना का कोई जो नया वेरिएंट है कब आ जाए, किधर से आ जाए, इसीलिए हम लोग देखिए जांच शुरू करवा दिए हैं। सारा हवाई अड्डा पर जांच होता है, खास करके जो विदेश से आने वाले लोग होते हैं उनकी जांच होती है, रेलवे स्टेशनों पे जांच होता है, टीकाकरण होता है। तो सावधानी पूरी सरकार रखी हुई है और हम लोग जनता से भी अपील करते हैं कि जनता भी पूरी सावधानी रखे।